नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ टर्म्स के बारे में, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा कलेक्शन। अब कलेक्शन से पहले एक और टर्म को कवर करते हैं जो होती है डॉक्यूमेंट। मोंगोडीबी के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली जो बीसन डेटा हम स्टोर करवाएंगे उन्हीं को हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, और जब एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो जाता है उसे हम अपना कलेक्शन कह देते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे पास एसक्यूएल के अंदर अपना एक डेटाबेस होता था। दिस वाज माय डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हो सकती थी। ये हमारी हो सकता है टेबल 1 हो, ये हमारी हो सकता है टेबल 2 हो, एंड इस तरीके से हमारे पास डेटाबेस के अंदर कई सारी टेबल्स हो सकती थी। हर टेबल के अंदर बहुत सारी रोज हो सकती थी। इस टेबल के अंदर भी अपनी काफ़ी सारी रोज हैं। रोज के अंदर क्या होता है? रोज के अंदर इंडिविजुअल डेटा स्टोर होता है। इसे हम या तो रो कहते थे या हम इसे टपल कहते थे, और इसके अंदर क्या होता था? इंडिविजुअल डेटा स्टोर होता था। वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हमारे मोंगोडीबी के अंदर होता है। मोंगोडीबी के अंदर क्या होता है? मोंगोडीबी के अंदर एक हमारा डेटाबेस होता है, इसको हम अपनी आउटर लेयर समझ सकते हैं। और डेटाबेस के अंदर इस बार टेबल्स नहीं होंगी, डेटाबेस के अंदर इस बार हमारे कलेक्शंस होंगे। जैसे ये हो गया हमारा कलेक्शन 1, ये हो गया यहाँ पर हमारा कलेक्शन 2। बेसिकली एसक्यूएल के अंदर जो काम टेबल करती थी वो यहाँ पर हमारे कलेक्शंस करते हैं। और कलेक्शंस क्या होते हैं? कलेक्शंस डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का मोंगोडीबी के अंदर कलेक्शन होते हैं। तो कलेक्शन के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो एसक्यूएल के अंदर रोज होती हैं। जैसे रो क्या करती है? रो इंडिविजुअल डेटा स्टोर कराती है, वैसे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट इंडिविजुअल डेटा स्टोर कराएगा। हर कलेक्शन के अंदर अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इस कलेक्शन के अंदर भी अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे इस इमेज को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या है? ये एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट है हमारे पास। इस इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के अंदर जो डेटा हमें दिख रहा होगा ये थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं तो जेसन टाइप जैसा सा थोड़ा सा डेटा दिख रहा होगा, जिसके अंदर हमारे की वैल्यू पेयर्स हैं। तो जो एक डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर हमारे की वैल्यू पेयर्स होते हैं, और ये की वैल्यू पेयर्स जब मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं तब ये बीसन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा एक बीसन डॉक्यूमेंट है जो इंडिविजुअल डेटा को दिखाता है। इसके अंदर हमने एक व्यक्ति की नेम, एज, स्टेटस एंड ग्रुप स्टोर कराए। ऐसे ही हमारे पास एक और ये सेकंड डॉक्यूमेंट है इसके नीचे, फिर हमारे पास ये थर्ड डॉक्यूमेंट है इसके नीचे। और जब इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को हमने इकट्ठा कर दिया, इनका कलेक्शन बना दिया, तो उसे हम कह देते हैं अपना एक कलेक्शन। तो डेटाबेस के अंदर जो हमारा मोंगोडीबी डेटाबेस होता है उसके अंदर कई सारे कलेक्शंस हो सकते हैं। हर कलेक्शन के अंदर अपने कई सारे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो जब भी हम चीज़ों में कंफ्यूज हो, इसको हमेशा एक बार एसक्यूएल वाले फॉर्मेट के साथ कंपेयर कर लेना है, जो थोड़ा सा ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, तो हमें चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी।